अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त्री च तज्ज ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। पदच्छेद। अविभक्तम अर्थात विभाग रहित, च यानी और, भूतेषु अर्थात पदार्थों में, विभक्तम अर्थात बटा हुआ, इव यानी सदृश जैसा, च यानी भी, स्थितम अर्थात टिका हुआ विद्यमान, भूत भर्त्री अर्थात पदार्थों का धारण पोषण करने वाला, च यानी तथा, तत् अर्थात वह, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य, ग्रसिष्णु अर्थात ग्रास बनाने वाला यानी संहार करने वाला, प्रभ विष्णु अर्थात उत्पन्न करने वाला, च यानी तथा। अनुवाद। और वह ब्रह्म विभाग रहित अर्थात सारा साबुत एक रूप हुआ भी समग्र चराचर प्राणियों में बटा बटा पृथक पृथक सा वर्तमान दिखाई पड़ता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से सब पदार्थों का धारण पोषण करने वाला तथा रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है। टिप्पणी। इस श्लोक में उस ज्ञेय तत्व ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। जैसे महाकाश वास्तव में सारा सालम एक ही है, कहीं से कटा फटा टूटा फूटा बटा छटा नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न घड़ों का आकाश घड़ों से संबद्ध होने के कारण विभक्त और अलग अलग सा प्रतीत होता है। वैसे ही परमात्मा वस्तुतः एक तथा विभाग रहित ही है, तो भी समस्त चराचर प्राणियों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा रूप से पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है। किंतु यह भिन्नता केवल प्रतीति मात्र ही है। असल में तो वह परमात्मा एक है, अभिन्न है, सर्वव्यापी है। इतना ही नहीं, सर्वशक्तिमान ज्ञेय स्वरूप वह परमात्मा एक अकेला ही संपूर्ण चराचर जगत का पहले उत्पत्ति के समय ब्रह्मा के रूप में सृजन, फिर स्थिति के समय विष्णु के रूप में संभरण, अंत में प्रलय के समय शिव के रूप में संहरण करता है। दूसरे शब्दों में वह अद्वितीय ज्ञेय स्वरूप ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक शाश्वत तत्व है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। पदच्छेद। ज्योतिषाम अर्थात प्रकाशों का, अपि यानी भी, तत् यानी वह, ज्योति अर्थात प्रकाश, तमसः अर्थात अंधकार अथवा अज्ञान से, परम परे, उच्यते अर्थात कहा जाता है, ज्ञानम अर्थात बोध स्वरूप चेतन, ज्ञेयम अर्थात जानने के योग्य, ज्ञान गम्यम अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा जाना जाने प्राप्त करने योग्य, हृदय अर्थात हृदय में, सर्वस्य सबके, विष्ठितम अर्थात विशेष रूप से स्थित। अनुवाद। वह ब्रह्म प्रकाशों का भी प्रकाश तथा अंधकार से अथवा माया रूप अज्ञान से अत्यंत परे यानी अतीत कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप यानी चेतन, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है, और वह सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। टिप्पणी। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, इसका अभिप्राय है कि सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तारे आदि जितनी भी बाह्य भौतिक ज्योतियां हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि जितनी भी आभ्यंतरिक आध्यात्मिक ज्योतियां हैं, तथा विभिन्न लोकों एवं वस्तुओं की अष्टयात्री देवता रूप जो देव ज्योतियां हैं, उन सभी का प्रकाशक वह ब्रह्म है। इतना ही नहीं, उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है वह तो उस ब्रह्म की एक अंश मात्र है। इसीलिए वह समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थात सब प्रकाशों को प्रकाश प्रदान करने वाला महाप्रकाश है। वह सबका प्रकाशक है, किंतु उसका प्रकाशक कोई नहीं।
यहां ज्ञेयम पद से ब्रह्म को जानना आवश्यक बतलाया गया है, अर्थात इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही एक प्राणी का सर्वप्रथम कर्तव्य है। और ज्ञान गम्यम का भाव यह है कि वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। कौन सा ज्ञान? पूर्वोक्त अमानित्वादी ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान। अतः उन साधनों द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को ब्रह्म ज्ञेयम अर्थात जानना चाहिए। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, इस कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थान पर समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में उसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है, और सूर्यमुखी शीशे में तो उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि ही उत्पन्न कर देता है, किंतु अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। वैसे ही हृदय भी उस परमात्मा की उपलब्धि का विशिष्ट एवं उत्कृष्ट स्थान है। इसीलिए परमात्मा को सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। पदच्छेद। इति इस प्रकार, क्षेत्रम यानी क्षेत्र, तथा यानी और, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप, च यानी तथा, उक्तम कहा गया, समासतः अर्थात संक्षेप से, मद्भक्तः अर्थात मेरा भक्त, एतत् यानी इसको, विज्ञाय अर्थात अच्छी तरह तत्व से जानकर, मद्भावाय मेरे स्वरूप को, उपपद्यते अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहे गए। हे अर्जुन, मेरा भक्त इस सब को तत्व से जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम पद को प्राप्त कर लेता है। टिप्पणी। क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय, इनका संक्षिप्त स्वरूप वर्णन करने और इस प्रकरण को जानने का फल बतलाने के पश्चात भगवान अब प्रकृति एवं पुरुष की चर्चा करते हुए पहले उन दोनों की अनादिता का प्रतिपादन करते हैं और समस्त गुणों एवं विकारों को प्रकृति जन्य बतलाते हैं। उनका कथन है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। पदच्छेद। प्रकृतिम अर्थात मूल प्रकृति को, पुरुषम जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ को, च और, एव ही विद्धि जान अनादि अर्थात कारणहीन, उभौ अर्थात दोनों को, अपि यानी भी, विकारान अर्थात विकारों को, च यानी तथा, गुणान अर्थात त्रिगुणात्मक सभी पदार्थों को, च यानी और, एव ही विद्धि जान प्रकृति संभवान मूल प्रकृति से उत्पन्न हुओं को। अनुवाद। मूल प्रकृति और पुरुष अर्थात जीवात्मा व क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि कारणहीन जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पदच्छेद। कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य और करण की उत्पत्ति में, हेतु अर्थात कारण, प्रकृति अर्थात प्रकृति, उच्यते कही जाती है, पुरुषः अर्थात जीवात्मा, सुख दुखानाम अर्थात सुखों तथा दुखों के, भोक्तृत्वे अर्थात भोक्तापन में अर्थात भोगने में, हेतु अर्थात कारण, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। कार्य और करण की उत्पत्ति में प्रकृति कारण कही जाती है तथा सुखों व दुखों के भोक्तापन में
यानी भोगने में जीवात्मा कारण कहा जाता है। टिप्पणी। इस श्लोक का अर्थ सम्यक समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले यह जान लिया जाए कि कार्य तथा करण शब्दों से कौन कौन से तत्ववाच्य हैं और उनकी उत्पत्ति में प्रकृति हेतु कैसे है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों इंद्रियों के विषय, इन 10 का वाचक यहां कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों अंतःकरण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन 13 तत्वों का वाचक यहां करण शब्द है। ये सब 23 तत्व प्रकृति ही से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इन तत्वों का उपादान कारण है, इसलिए प्रकृति को इनकी उत्पत्ति में यहां हेतु बतलाया गया है। श्लोक के उत्तरार्ध से यह जिज्ञासा हो सकती है कि जब यहां पुरुष शब्द चेतन यानी जीव आत्मा का वाचक है और आत्मा को असंग, निर्लेप एवं शुद्ध माना गया है, तो फिर यहां उसे सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कैसे कहा गया है। इसके उत्तर में यही निवेदन करना है कि यह सर्वथा ठीक ही है कि आत्मा यानी पुरुष अपने शुद्ध स्वतंत्र रूप में अर्थात प्रकृति से मुक्त रूप में भोक्ता नहीं होता, किंतु प्रकृति के संग से उसमें भोक्तापन की प्रतीति सी हो जाती है। प्रकृति पुरुष का यह संग यतः अनादि होता है, अतः यहां पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त कारण माना गया है। इसी बात को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते भी हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति जनित गुणों को भोगता है।